ओम शांति। 31/12/1995 के बाबा के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने अलबेलेपन और आलस्य के बारे में हम बच्चों को क्या संकेत दिए, क्या समझाया, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, बाप दादा ने सबका चार्ट चेक किया तो टोटल 50% बच्चे दूसरों को देख स्वयं अलबेले रहते हैं। कहाँ कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी अलबेलेपन में बहुत आते हैं। फिर बाबा सुना रहे हैं किस किस प्रकार से अलबेलापन आता है। तो बाबा ने कहा, ये सोचते हैं कि ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, चलने दो, सभी चलते हैं। बाप दादा को हंसी आती है कि क्या अगर एक ने ठोकर खाई तो उसको देख आप अलबेलेपन में आकर ठोकर खाते हो। ये समझदारी है। तो इस अलबेलेपन का पश्चाताप बहुत 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 बड़ा है। अभी बड़ी बात नहीं लगती है, हाँ चलो, लेकिन बाप दादा सब देखते हैं कि कितने अलबेले होते हैं, कितने औरों को नीचे जाने में फॉलो करते हैं। कोई और नीचे जा रहा है तो खुद भी सोचते हैं ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूं। तो बाबा ने इस पे बताया कि कितने औरों को नीचे जाने में फॉलो करते हैं। तो बाप दादा को बहुत रहम आता है कि पश्चाताप की घड़ियां कितनी कड़ी होंगी। इसलिए अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को इस पुराने वर्ष में मन से विदाई दो। जब थोड़ा उमंग उत्साह आता है तो थोड़े समय के लिए वैराग आता है, लेकिन वो अल्पकाल का वैराग्य होता है। इसलिए जो बाप दादा ने मुक्त होने की बातें सुनाई हैं उसके ऊपर बहुत अटेंशन देना। जितने पुराने होते हैं ना, तो देखा गया है पुरानों में अलबेलापन ज़्यादा आता है। जो पहले पहले का जोश उमंग होता है वो नहीं होता है। पढ़ाई का भी अलबेलापन आ जाता है। सब सुन लिया, समझ लिया। सोचो, अगर समझ लिया, सोच लिया तो बाप दादा पढ़ाई पूरी कर देते। जब स्टूडेंट पढ़ चुके तो फिर क्यों पढ़ाई पढ़ाएं, फिर तो समाप्त कर देना। तो बाबा कह रहे हैं कि कई सोचते हैं कि हमने तो सब सुन रखा है, सब समझ लिया है, सब कुछ जानते हैं। तो बाबा ने कहा, अगर सब कुछ जान लिया, सब कुछ सुन लिया तो बाबा पढ़ाई क्यों पढ़ा रहे हैं, फिर तो समाप्त कर देना। लेकिन इस अलबेलेपन को अच्छी तरह से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो, ब्रह्मा बाप को देखो। अगर कोई ठोकर खाता है तो महारथी का काम है ठोकर से बचाना, ना कि खुद फॉलो करना। तो पुराने वर्ष को अच्छी तरह से विदाई देंगे ना। ओम शांति।